संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मतलब श्रावक कितना भी पुण्य कर ले, कितना भी उत्कृष्ट तप कर ले, कितना ही बड़ा सम्यक दृष्टि क्यों ना हो जाए, लेकिन वह इतना पुण्य अर्जित नहीं कर सकता कि वो 16 स्वर्ग से ऊपर पहुंच जाए। क्या सुन रहे हो? सम्यक दर्शन की महिमा गाने वालों, थोड़ा सुनो। श्रावक कितना ही बड़ा सम्यक दृष्टि हो जाए, चाहे छायक सम्यक दृष्टि हो जाए, चाहे कितने ही बड़े बड़ी दर्शन विशुद्धि भावना भाले, चाहे कितने ही बड़े बड़े मुनि महाराज को आहार दान आदि वैया वृत्ति आदि कितना ही पुण्य अर्जित कर ले, लेकिन श्रावक कभी भी इतनी योग्यता, इतनी विशुद्धि हासिल नहीं कर सकता, इतनी उसकी लेस्या शुभ नहीं हो सकती और इतने उसके परिणामों में मंदता नहीं आ सकती कसाय की, जिससे कि वह उत्कृष्ट, वह ग्रेवेक की आयु का बंद कर ले। ये कौन करेगा? ये मुनि महाराज करेंगे। सुन रहे हो? इस ग्राउंड से सोचने की कोशिश करो। मुनि महाराज के तप का, व्रत का उनकी आत्मा पर इतना प्रभाव पड़ रहा है कि वह तप और व्रत से होने वाला जो पुण्य है, वह पुण्य ही उन्हें उपरिम ग्रेवेक तक ले जाने की सामर्थ्य दे रहा है। अब वह तप व्रत मिथ्यात्व के साथ भी हो सकता है और सम्यक्त्व के साथ भी हो सकता है। सम्यक दर्शन की बात करने वाले जो लोग हैं, वो सम्यक दर्शन को महत्व देते हुए सम्यक दृष्टि श्रावक की जब बात करते हैं, तो सम्यक दृष्टि श्रावक इतनी विशुद्धि क्यों नहीं प्राप्त कर पाता, इतना ऊंचा क्यों नहीं जा पाता कि वह 9वें ग्रेवेक में पहुंच जाए? क्या सुन रहे हो? बताओ तो। हम उस मुनि की तपस्या को देखे बिना, उस मुनि के उत्कृष्ट आचरण को देखे बिना, उस मुनि की सामर्थ्य को देखे बिना, जिसकी सामर्थ्य ही केवल ग्रेवेक तक पहुंचने की है। क्या सुन रहे हो?
तुम कितने ही हाथ पैर मारो, कितने ही चारित्र शुद्धि के व्रत कर लो, चाहे खाते खाते मरो चाहे बिना खाते मरो, चाहे सल्लेखना व्रत धारण करके मरो, कितना ही कुछ कर लो कोशिश, तुम कभी भी, श्रावक कभी भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वह कभी भी उपरेम ग्रैविक के अहमिंद्रों के सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्या सुना? ये सामर्थ्य किसमें? मुनि महाराज में। हम इस सामर्थ्य को देखे बिना निंदा पर उतर आते हैं। हम इस सामर्थ्य को कैसे प्राप्त किया? अगर वह मिथ्या दृष्टि भी है तो एक मिथ्यात्व कहते ही हम उसकी निंदा पर उतर आते हैं। हमारे मन में उसकी पोजीशन ऐसी डाउन हो जाती है जैसे हम कितने बड़े सम्यक दृष्टि हो गए और हम कितने बड़े ओहदे तक पहुंच गए, जो हमारे सामने उन महाव्रतों की कोई सामर्थ्य नहीं रही। एक श्रावक सबसे पहले पुरानी छेड़ाला पढ़ता है तो यहीं से चर्चा शुरू करता है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवैक उपजायो। ये सबसे पहले प्रारंभ में अगर श्रावक को सीखने को मिल जाता है और यहीं से श्रावक रटना शुरू करता है और यही श्रावक की धारणा बनती है, तो सबसे पहले उसका प्रश्न चिन्ह जो मुनि है उन पर सामने लगता है। सुन रहे हो? जो आपने पढ़ लिया वह पढ़ करके आपके मन में विचार आया, और विचार में केवल विचार ही नहीं आया, आपको वो घोंट घोंट करके सिखाया जाता है। मैंने देखा है किसी भी श्रावक से कोई भी धर्म की बात करो, अगर उसने कुछ भी नहीं आता होगा तो ये लाइनें उसको जरूर रटी हुई होंगी। कौन सी लाइन? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवैक उपजायो। इस सबके मुंह पर रटी पड़ी है। उस श्रावक को सबसे पहले इस छेड़ाला में यह सिखा दिया गया कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवैक उपजायो। जिसके दिमाग में ये बात चढ़ गई, अब बताओ उसे मुनिव्रत क्या अच्छे लगेंगे और मुनि क्या अच्छे लगेंगे? सुन रहे हो? ये पुरानी छेड़ाला का एक जो साइड इफेक्ट है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये वीतराग विज्ञान का जो साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा आज की पीढ़ी पर पड़ रहा है वो बता रहा हूं आपको। अगर आपने पहले से ही एक नेगेटिव थिंकिंग अपने अंदर किसी भी चीज के प्रति बना ली और वो बनवा दी गई और दृढ़ता के साथ बना दी गई, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवैक उपजायो। सबसे पहले यह मुनिव्रत को धार करके अनंत बार ग्रीवैक उपजाने वाली बात पूरे पंच परावर्तनों की बात न करके सिर्फ एक इस परावर्तन की बात पुरानी छेड़ाला में है। सुन रहे हो? देखो, ज्ञान से बोलना, ज्ञान से सुनना। 5 परावर्तनों का अगर हम दृश्य पढ़ते तो हमारे अंदर शायद संसार से वैराग्य आता, लेकिन पंच परावर्तन का हमने कोई जिक्र नहीं किया पुरानी छेड़ाला में, और हमने सिर्फ जिक्र किया मुनिव्रत के परावर्तनों का। जो 31 सागर की आयु ले रहे हैं उनके भव परावर्तनों का हमने वर्णन किया, और मात्र उस वर्णन को करने का उद्देश्य पीछे क्या रहा, उससे लोगों ने क्या सीखा। पंच परावर्तन का यदि वर्णन होता तो लोग सीखते, भाई संसार असार है, संसार से बचना, संसार से डरना, संसार से भीति उत्पन्न होती। और हमने नवग्रैविक में अनंत बार उपजा करके उसे दिखा दिया तो उसे भीति उत्पन्न हो गई। मुनि व्रतों से डरना, मुनि नहीं बनना, मिथ्या दृष्टि होकर के मुनि बनेंगे तो अनंत बार उपजते रहेंगे। इसलिए सब मिथ्या दृष्टि मुनि होते हैं। न मुनि बनने की भावना रखना, न मुनि बनने के लिए मुनियों के पास जाना। ये साइड इफेक्ट है मुनिव्रत धार अनंत बार। और ये बात पूरी छेड़ाला में 2 बार आई है। एक बार चौथी ढाल में आई और एक बार 5वीं ढाल में आई। इस बात पर फोकस करने का मतलब क्या? ये कौन सा अभिप्राय हमारे भीतर का बताया जा रहा है? मैं आपको 5 दिनों से पंच परावर्तन बता रहा हूं। ये पंच परावर्तन की सीख आचार्यों ने इसलिए दी कि तुम्हें भोगों की आसक्ति कम हो,
तुमने हर द्रव्य भोग लिया है, इसलिए किसी भी द्रव्य को भोगने की आसक्ति मत रखो, ये द्रव्य परावर्तन से सीखो। तुमने हर क्षेत्र में जन्म ले लिया है, इसी किसी क्षेत्र से किसी काल से मत चिपको, ये क्षेत्र और काल परावर्तन से सिखाया गया। हर संसार में तुमने हर गति में जन्म लिया है, यह सीख तुम्हें मिलेगी तो तुम किसी भी गति की इच्छा नहीं करोगे। ना हमें देव गति में जाना, ना हमें नरक गति में जाना, हमने सारी गतियों की सारी आयु में भोग लिए, ये हमारा भाव परावर्तन हो चुका है। सुन रहे हो? जब तुम्हें ये पंच परावर्तन का समूचा ज्ञान होता तो तुम्हें संसार से विरक्ति होती, और जब तुम्हें केवल मुनि के अनंत परावर्तनों का ज्ञान कराया जाएगा, केवल अनंत बार ग्रेवेक की बात कराई जाएगी, तो तुम्हें मुनि से विरक्ति होगी। कान खुले हैं कि नहीं? इसलिए वीतराग विज्ञान का मतलब है मुनि से विरक्ति होना, मुनि व्रतों से विरक्ति होना, और सम्यक ज्ञान का मतलब है संसार से विरक्ति होना, संसार की हर गति की हर पर्याय से विरक्ति होना। सुन रहे हो? ये अंतर है पुरानी छहडाला में और नई छहडाला में। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपको सीखना है, भीतरी बात ये समझना है। अगर भीतर तक इंजेक्शन नहीं जाएगा तो कोई आपके अंदर सुधार नहीं आएगा। कोमल बुद्धि, पहली बार हम धर्म पढ़ने बैठे और पहली बार में ही हमें पहली छहडाला पढ़ा दी गई, और उस छहडाला में सबसे पहले हमारे दिमाग में भर दिया गया मुनिव्रत धार अनंत बार। इसको कूट कूट के भरा जाता है। जैसे दूसरी मिशनरियां आतंकवाद को कूट कूट के भरती हैं, जैसे दूसरी जगहों पर जो नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, वो आ से असलहा, समझ आ रहा है, और का से कलमा सिखाते हैं। इस तरह से ही प्रारंभ में ही जिस तरह की हम बुद्धि बना देते हैं, वैसी बुद्धि बच्चों की बनने लग जाती है, पीढ़ियों की बनने लग जाती है, और यही हमारी पुरानी छहडाला करती आई है। हमने सबसे पहले क्या सिखा दिया कोमल बुद्धि में? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवैक उपजायो। अब आप सोचो, हमें पूरे संसार का परावर्तन सीखना था, संसार से विरक्ति लेनी थी, कि केवल मुनिव्रत की निंदा पर उतर करके, मुनिव्रत की बात करके केवल मुनि धर्म से विरक्ति लेनी थी? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। पूरा जो संसार का दिग्दर्शन है वो ना करते हुए केवल हमने एक बात पर फोकस किया, एक छहडाला में 2 बार। उद्देश्य क्या, प्रयोजन क्या, और इससे सिद्ध होता है क्या, ये बताओ मुझे। यही ना कि मुनि व्रत धारण मत करना, क्योंकि मुनि व्रत हमने अनंत बार धारण कर लिए हैं। इसलिए क्या करना, सिर्फ सम्यक दर्शन की चर्चा करना, सम्यक दृष्टि बने रहना। सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग होता है, मुनि व्रत से मोक्ष मार्ग नहीं होता। अगर उन मुनि व्रतों में कोई सामर्थ्य नहीं होती, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर उन्होंने 31 सागर की सभी आयु के समय में जन्म ले लिया, और मान लो उन्होंने 30 सागर से शुरू करके, या 28 सागर से, अब ऊपर 22 से शुरू हो जाएगा वो, क्योंकि 16वें स्वर्ग की आयु 22 सागर की, उसके बाद के उनने सारे समय की पूर्ति कर ली। चलो मैं आपसे पूछता हूं, इसमें बुरा क्या है? क्या सुन रहे हो? अगर किसी ने अनंत बार मुनिव्रत धारण करके और अनंत बार ग्रेवेक में उत्पन्न हो गया, तो उसने बुरा क्या किया? बोलो बोलो, उसने बुरा क्या किया? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही भाई? उसने संसार का सुख छोड़ा, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य आई, उसने तपस्या की ना, उसने स्वर्ग में अहमिंद्रों का पद पाया ना, अहमिंद्रों की शुक्ल लेस्या के साथ में सारा सुख भोगा ना। दिक्कत क्या? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? उसे अहमिंद्र कई बार बनना है, उसे कई बार अहमिंद्रों का सुख प्राप्त करना है, और अगर वह भव्य जीव होगा तो वो नियम से मोक्ष जाएगा,
चाहे वो अनंत बार ग्रैविक उपजा ले, चाहे 4 बार उपजा ले, चाहे 10 बार उपजा ले, अनंत काल तो सभी का हो गया है। तुम अनंत काल में कहीं नरक और निगोदों में पड़े रहे होगे, वो कम से कम ग्रैविक के सुख तो भोग रहा है। तुम मूर्खानंदों को आता क्या है? हम ये कह रहे हैं उस मुनि की गलती क्या है, उसके लिए तुम्हें दोषारोपण देने की जरूरत क्या है, उसको नेगेटिविटी के साथ देखने की जरूरत क्या है कि अगर वो अनंत बार ग्रैविक में उत्पन्न हो गया। आज मैं इस बात पर जोर डाल रहा हूं। दुनिया के सारे पंडित, सारे टोपी वाले, सारे सफेद कुर्ते वाले सिर्फ इसी बात की चर्चा करते हैं, इसी बात की निंदा करते हैं। उन पंडितों को एक को भी यह ज्ञान नहीं है कि आखिर इससे क्या हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। चाहे वो किसी भी संस्था के पंडित हों, मैं सबको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, सबसे चिल्ला करके कह रहा हूं, उनके पास बुद्धि हो तो मेरे पास आए। आखिर आपको ये सुना करके, ये समझा करके कौन सा ज्ञान भर रहे हो? ये नक्सली बना रहे हो तुम सबको। जैसे नक्सलवाद में, आतंकवाद में आ से असलहा सिखाया जाता है, आ से अल्लाह सिखाया जाता है, उसी तरीके से तुम शुरू से ये सिखाना शुरू कर देते हो। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो। तुम बुद्धुओं को यह सिखाना चाहिए था कि हमने द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन अनंत बार किए, इसलिए संसार के सुखों से दूर हटो, संसार में आसक्ति मत रखो। ये तो सिखाना दूर कर दिया, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं पूरी छैडाला के अंदर। और शुरू हो गए 9 अनंत बार ग्रैविक उपजायो। दिक्कत क्या हो रही भाई? चलो मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं कह रहा हूं मैं जाऊंगा अनंत बार, तुम्हें क्या दिक्कत है बोलो? मैं अनंत बार मुनि बनूंगा तब जाऊंगा मोक्ष, मुझे नहीं जाना जल्दी से मोक्ष में, तुम्हें क्या दिक्कत है बोलो? बोलो बोलो, क्या कर लोगे तुम? क्या दिक्कत, क्या तुम्हें किस बात की दिक्कत है भाई? अगर मिथ्या दृष्टि होकर के भी वह संसार से विरक्त होकर के तपस्या कर रहा है तो वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा। उसका मिथ्यात्व इतना हो सकता है कि वो 1 बार की तपस्या से ना गले, 2 बार की तपस्या से ना गले, 10 बार की तपस्या से गले, अनंत बार की तपस्या से गले। वो गला तो रहा है, पुरुषार्थ तो कर रहा है। तुम मूर्ख क्या कर रहे हो? तुम इतने शुद्ध हो गए, इतने बुद्धू हो गए, इतने बुद्धिमान हो गए कि तुम बैठे बैठे सोच रहे हो कि हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे इस ज्ञान से यह सोचना चाहिए था कि जो मुनि अनंत बार में उस मिथ्यात्व को नहीं गला पाते, हम घर में चर्चा करते करते कैसे उस मिथ्यात्व को गला देंगे, ये बुद्धि आनी चाहिए थी। ये सारे निश्चयवादी, ये सारे अध्यात्मवादी ये उल्टी दिशा में चल रहे हैं और सारा उल्टा ज्ञान इन शिविरों में फैला रहे हैं। और सारे शिविर फ्री में लगाए जाते हैं। इस दिल्ली एनसीआर के अंदर ढेरों जगह शिविर फ्री में लगते हैं, बच्चों को फ्री में बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। और बच्चों के माता पिता इतने मूर्ख होते हैं, वो ये समझते हैं कि चलो हमें तो कुछ ना कुछ बच्चों को संस्कार मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, उसको भेज देते हैं और सबसे पहले उनको यही ज्ञान पिलाया जाता है। बिना छैडाला के उनकी बाल बोध की शुरुआत नहीं होती और शुरू से उनके लिए ज्ञान पिला दिया जाता है। शुरू से जिस बच्चे के मन के अंदर ये भर दिया जाएगा कि मुनिव्रत तो मिथ्या दृष्टि के द्वारा किए जाते हैं, यानी सारे मुनिव्रत मिथ्या दृष्टियों के द्वारा ही धारण किए जाते हैं। इसलिए इस दुनिया में जितने भी मुनि हैं वो सब मिथ्या दृष्टि हैं। इसलिए मुनियों के पास मत जाना। मुनि की निंदा करने का सबसे पहला यह पाठ सिखाने वाली यह छैडाला है वीतराग विज्ञान की, ध्यान रखना आप। सबसे बड़ा जैनत्व के अंदर एक भेद करने वाला, जैन धर्म को तोड़ने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो यही 2 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ की चर्चा हमारे गुरुदेव करते करते चले गए, अब दूसरे ग्रंथ की चर्चा मुझे करते करते जाना है। सुन रहे हो? पहला ग्रंथ कौन सा था? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और दूसरा ग्रंथ यह है। कोई हो तो सही मेरे सामने आके बोले तो कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूं या मैं आपको सम्यक ज्ञान दे रहा हूं। मैं किसी बुद्धिमान को बुलाऊंगा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, जिसके पेट में दर्द हो मेरे सामने आए। और मैं अलग से भी बैठ करके कोई चर्चा नहीं करूंगा।
मैं सामने बोलूंगा, सभा में बोलूंगा, सबके सामने। मुझे टाइम नहीं है अलग से बैठ के तुम्हारे साथ मातापच्ची करने की, ना मुझे इतना ज्ञान उस समय पर आता है जब तुम मेरे पास अलग से बैठते हो। मुझे बोलने की इच्छा ही नहीं होती किसी से, मेरे मुंह से ही नहीं कुछ निकलता। मैं हूं हाँ करके 1 मिनट में मुझे तो ऐसा लगता है तो मेरे सामने बैठ जाओगे तो मूर्ख दिखोगे, मैं मूर्खों से बात ही नहीं करना चाहता। तो जो भी बात करना है सभा में आकर के करो, खुलेआम करो। तुमने आखिर इतने सालों में क्या दिया इस जैन दर्शन के लिए, और आज क्या दे रहे हो इतने ढेरों शिविर लगा करके। मैं आपसे कह रहा हूं इन शिविरों में अपने बच्चों को पहुंचाए बिना रखना घर में अच्छा है, लेकिन ऐसा ज्ञान देना अच्छा नहीं है जिसमें वीतराग विज्ञान पढ़ाया जाता हो और मुनिव्रतों की निंदा करके उन्हें मुनि धर्म से दूर रखा जाता हो। आचार्यों ने कहा है सबसे पहले श्रावक को अगर अपना आदर्श बनाना चाहिए तो मुनि को बनाना चाहिए। आचार्यों ने कहा है, सागार धर्मामृत में लिखा है कि हर श्रावक भोजन करने से पहले यह सोचे कि मेरा वह कब दिन आएगा जब मैं मुनियों की तरह भोजन करूंगा। ये एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। इतना आदर श्रावक के अंदर होता है तो वो गृहस्थ श्रावक कहलाएगा, तब उसका गुणस्थान बनेगा। चौथा और पांचवा, मुनि व्रत की निंदा करने वालों के कभी कोई पहले से आगे के कोई गुणस्थान नहीं बनते हैं। आखिर हम क्या बताना चाह रहे हैं? स्वरूप बताना है तो स्वरूप तो हम सबका बताएं ना, स्वरूप तो हम भी बता रहे हैं। 22 सागर से आगे ऊपर जिसको जन्म लेना है वह 22, 23, 24 सागर, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये सब आयु कौन पूर्ण करेगा? इसकी सामर्थ्य केवल मुनि व्रत को धारण करके ही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक शाश्वत नियम है, सुन रहे हो? कोई भी स्वर्ग कभी खाली नहीं रहते। क्या सुन रहे हो? अगर सब सम्यक दृष्टि होकर के ही और कुछ ही समय में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो फिर इन स्वर्गों में जो जीव हैं असंख्याते, इनकी भरपाई कैसे होगी बताओ? मैं आज उन्हीं मुनियों का सपोर्ट कर रहा हूं जो मिथ्यात्व के साथ तपस्या करते हैं, और मैं ये कह रहा हूं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सही गलत इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका अभिप्राय क्या है। अगर आपके अभिप्राय में मिथ्यात्व है और आप उस अभिप्राय से मिथ्यात्व को नहीं छोड़ रहे तो यह गलती आपकी है। लेकिन यह जो तपस्या करने वाले होते हैं इन्हें अपने अभिप्राय का भी भान नहीं रहता, इतना भी उन्हें महसूस नहीं होता कि मेरा अभिप्राय गलत है, और वो अभिप्राय गलत रहा आता है। यह बात केवली के अलावा और कोई नहीं जानता। परिणामों की, भावों की इतनी सूक्ष्मता होती है, कर्मों के उदय की इतनी सूक्ष्मता होती है कि खुद हमें भी अपने अंदर के उस परिणाम का ज्ञान नहीं होता कि मेरा परिणाम किस भाव के साथ है, मिथ्यात्व के साथ है कि सम्यक्त्व के साथ है। आप लोग कभी दही बनाते हो? कैसे बनाते हो? एक तो वो होता है कि दही बनाना है, और एक कभी कभी दही बन भी जाता है ना अपने आप है? कैसे? शाम को तो दूध रखा था, सुबह तक देखा तो वो दही बन गया। हमने बनाया नहीं तब दही क्यों बन गया? क्या समझ आ रहा? सबको पता है बर्तन को साफ करके अच्छे से रखना, उसमें दूध उड़ेल करके गर्म करके अच्छे से रखना। सुन रहे हो? अब बर्तन साफ किया, और साफ करते करते भी उसमें, साफ किया तो साफ ही होना चाहिए ना वो। जब उसमें पानी डाल दिया, पाउडर डाल दिया, हाथ डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, साफ कर दिया, उसके बाद भी उसमें क्या रह गया? कुछ रह जाता है ना, कुछ संस्कार। मान लो आपने उस बर्तन में कोई हींग का पहले उपयोग किया हो, समझ आ रहा है? या आपने नींबू का कोई उपयोग किया हो, और फिर बाद में आपने उस बर्तन को धो भी दिया हो और उसका कुछ उसमें सेंस रह गया हो किसी भी तरीके से, और फिर वह दूध आपने उसमें डाल दिया हो, तो क्या होगा? उतने मात्र से भी वह दूध सुबह दूध नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है?
आपने अपनी मन से क्या किया, उसको साफ करके रखा ना, फिर भी कहां कमी रह गई। ये समझा रहा हूं मोटी बुद्धि से मोटी बुद्धि वालों को, अगर समझ में आ जाए तो। समझ आ रहा है? हर काम अपने हाथ से करने का होते हुए भी वो हाथ का काम भी कहीं ना कहीं कमी के कारण से सामने उसके दुष्परिणाम आ जाते हैं। ये काम तो अपने हाथ का ही नहीं कि हम अपनी आत्मा से मिथ्यात्व निकाल के फेंक दें। भाई आदमी क्या कर सकता है? श्रद्धान कर सकता है, श्रद्धान कर रहा है। श्रद्धान भी हर तरीके से कर रहा है, जितना लिखा है उतना सारा कर रहा है, एक एक वचन को मान रहा है। देह और आत्मा को भिन्न जान करके अगर उसे कोई कोलू में भी पेल दे रहा है तो भी उफ नहीं कर रहा है। सुन रहे हो? क्या करे इसके अलावा वो? अब ये किसकी बलजोरी है? अगर उसके अंदर कहीं कोई मिथ्यात्व की गंध रह गई तो ये उसके परिणाम की कमजोरी नहीं है, ये उसके पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं है। ये कमजोरी किसकी है? उसके किसी कर्म का जो गाढ़ संस्कार जो उसके भी अनुभव में नहीं आ रहा है, वह उस कर्म का फल है जो उसके साथ ग्रैवेक तक भी चला जाता है। अब आप क्या कर लोगे? उसको निंदा करने बैठ जाओ। तुम पहले इतनी तो औकात ले आओ कि भगोना रख लो, दूध रख लो। दूध खरीदने की तो औकात ले आओ तुम पहले, तब तो तुम उस दूध की चर्चा करना कि वो मिथ्यात्व के साथ है कि सम्यक्त्व के साथ है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम उसकी निंदा करने बैठ गए? ये जितने भी पंडित हैं, जितने भी ज्ञानी स्वाध्याय करने वाले हैं, ये थोड़ा सुनने की कोशिश करें। आज तक ये बातें कोई ने ना समझाई है, ना कोई समझा पा रहा है, और ये निंदा का क्रम जारी है। हम आखिर निंदा क्यों करते हैं भाई? हम उसकी प्रशंसा क्यों ना करें? कम से कम वह अपनी पुरुषार्थ के साथ तो अपना कार्य सही कर ही रहा है ना। अब शास्त्र जाने, केवल ज्ञानी जाने, कर्म तो अनादि काल के जो आत्मा में बंधन को प्राप्त हैं, बद्ध हैं, उनकी स्थिति, उनके अनुभाग, उनके बंधन कितने दृढ़ होते हैं, ये किसी के लिए पता नहीं पड़ता। और कौन सा कर्म कब किस समय पर मिटेगा, किस परिणाम से मिटेगा, ये भी किसी को पता नहीं होता। कम से कम आदमी पुरुषार्थ तो कर रहा है। आपने कहा महाराज तत्वार्थ का श्रद्धान करो, बताओ कैसे करें? तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो, हमने पढ़ लिया। श्रद्धान करो, जीव ऐसा ही होता है, मोक्ष ऐसा ही होता है, हमने एक एक पॉइंट का श्रद्धान कर लिया। महाराज ऐसा ही हमारी मान्यता है, ऐसा ही मान्यता है। अब इससे ज्यादा क्या करोगे बोलो? आप हमारी परीक्षा ले लो, आप हमें कोलू में भी पेल दो, मैं जीव को अपने शरीर से भिन्न नहीं मानूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या करे कोई? अब ये किसका दोष है? कोई जानते हो? ABCD पढ़ोगे कुछ, तब समझ में आएगा कि धर्म क्या होता है। कर्म विज्ञान पढ़ोगे तब समझ आएगा। पहले कर्म कांड पढ़ना चाहिए, तब समझ में आएगा स्थिति बंध क्या होते हैं, अनुभाग बंध क्या होते हैं, कैसे वो अनुभाग बंध और स्थिति बंध टूटते हैं, किन परिणामों से, किन भावों से उन स्थिति और अनुभाग के ऊपर प्रहार होता है, कैसे उनके कांडक घात होते हैं, कितनी बड़ी प्रोसेस होती है, कैसे ध्यान किए जाते हैं, और कौन सी वह चीज रह जाती है जो उन परिणामों में इस तरह के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं करा पाती है। ये सब भीतरी उस कर्म का खेल है। उस कर्म का जो उसने पहले से बंद कर रखा है, वह उसका इतना सूक्ष्म प्रभाव या कहें संस्कार कहें जो उसकी भी पकड़ में नहीं आ रहा। बताओ इससे ज्यादा कोई एक जीव और क्या कर सकता है? अब उसका फल भाई ग्रैवेक में चला गया तो क्या नुकसान हो गया? वहां पे जाकर के कम से कम तुमसे तो अच्छा ही है, वहां कोई देवियों के सुख तो नहीं मिल रहे हैं। अहमिंद्रों के सुखों में शुक्ल लेस्या के साथ शांति से रह रहा है। उसका संस्कार फिर काम करेगा, वो फिर आएगा। कम से कम क्या करेगा? तुम्हारी तरह पाप तो नहीं करेगा संसार में आके, फिर मुनि ही बनेगा ना। उसके मुनि बनने का संस्कार भी इतना दृढ़ है कि वो कई बार मुनि बनेगा। तो वो विषय भोगों से दूर होगा, पॉल्यूशन कमी तो करेगा, पाप को कमी तो करेगा। दिक्कत क्या हो रही तुमको? क्या सम्यक दर्शन से क्या हो जाएगा? तुमको क्या हो रहा है और किसको क्या हो जाएगा?
कोई सम्यक दर्शन ऐसी खाने की चीज है कि हमने ये पुड़िया खा ली और सम्यक दर्शन हो गया? भाई वो जीवों की परिणाम है, उन परिणामों में तुम भी शामिल हो सकते हो ना। तुम्हारे अंदर भी मिथ्यात्व है तो कोई ये निश्चित हो गया कि तुम्हारा मिथ्यात्व केवल समय सार पढ़ने से दूर हो जाएगा? ऐसा कौन सा रसायन हमें दे दिया है किन्हीं ने कि हम ये डिक्लेयर कर दें कि हमने ये खा लिया, ये पी लिया, ये पढ़ लिया, तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन हो गया? तुम भी तो उन्हीं जीवों में से एक जीव हो, तुम कौन से अहम में जी रहे हो? तो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन अपनी जगह अलग हैं, और महाव्रत और श्रावक के व्रत अपनी जगह अलग है। आप व्रतों की सामर्थ्य देखिए, क्या फर्क पड़ रहा है अगर मिथ्यात्व के साथ भी उन व्रतों के लेकर के वह ग्रैवेक में उत्पन्न हुआ। जो ग्रैवेक से जन्म लेगा वो नियम से अच्छा मनुष्य बनेगा, श्रेष्ठ राजा बनेगा, फिर अपने संस्कारों से फिर क्या बनेगा? मुनि व्रत को धारण करेगा, मुनि बनेगा, फिर मुनि व्रत का आनंद लेगा, फिर ग्रैवेक में जाएगा। भाई दिक्कत किस बात की? तुम्हें क्या पड़ी है? उसे जब मोक्ष जाना होगा चला जाएगा ना। तुम्हें क्यों जल्दी पड़ी है कि वो सम्यक दृष्टि होता तो 8 भवों में मोक्ष हो जाता? तुम्हें क्या जल्दी पड़ी है उसके लिए? तुम्हें निंदा करने की क्या जरूरत है? बोलो तो दिक्कत क्या है? एक तो बोले कोई। मैं ले रहा हूं उस मिथ्या दृष्टि का पक्ष। बोलो, मुझे कहना तो मिथ्या दृष्टि, मैं कहूंगा मैं मानता हूं। चलो बोलो, क्या कर लोगे तुम मेरा? अगर व्रतों की सामर्थ्य है तो व्रतों की सामर्थ्य से ही वह पूज्यता आती है, और वह उस पूज्यता के कारण से जो व्यक्ति उपरिम ग्रैवेक तक जा सकता है वो तुम्हें कहीं भी स्वर्ग तक पहुंचाने की सामर्थ्य तो रखता है ना। लेकिन तुम्हारी सामर्थ्य इससे ज्यादा नहीं है कि वो तुम्हें उठा करके ऊपर ग्रैवेक तक ले जाए। तो अपने अंदर कोई भी बात को समझने के लिए केवल जो एक लाइन शास्त्र में लिखी रहती है उसी से अपनी धारणा बनाना पर्याप्त नहीं होता है। उसको समझना होता है, उसके आगे पीछे का भाव देखना होता है। भव परावर्तन 31 सागर का उसी मुनि के द्वारा पूरा किया जाएगा जो हर एक आयु को भोग करके बार बार मुनि बनेगा, और वह मिथ्यात्व के साथ होगा, तभी वह भव परावर्तन बनेगा। सम्यक दृष्टि होगा तो 2-4 भवों में मुक्त हो जाएगा। उसकी गिनती नहीं है, इसकी गिनती की जाएगी। अगर हमें भव परावर्तन की गिनती करना है तो उन मुनि को पकड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि सारे मुनि ये भव परावर्तन ही कर रहे हैं। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भव परावर्तन के वर्णन में हमने जाना 16वें स्वर्ग में 22 सागर आयु होती है। उसके आगे वही जाते हैं जो पूर्व भव में मुनि व्रत लेते हैं। यदि कोई उस आयु से 31 सागर तक की सभी आयु के समयों में ग्रैवेक में जन्म ले ले, अहम इंद्र के सुख भोग ले, चाहे अनंत बार उपजा ले, हमें उस मुनि की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वह मिथ्या दृष्टि होकर भी संसार से विरक्त होकर तपस्या कर रहा है तो वह जानबूझकर नहीं। उसका मिथ्यात्व इतना हो सकता है कि अनंत बार की तपस्या से गले, पर वह पुरुषार्थ तो कर रहा है। सागर धर्मामृत में लिखा है कि हर श्रावक भोजन करने से पहले यह सोचे कि कब मैं मुनियों की तरह भोजन करूंगा। इतना आदर्श होने पर वह गृहस्थ से श्रावक कहलाएगा। तब उसका चौथा और 5वां गुण स्थान बनेगा। सही और गलत अभिप्राय पर डिपेंड करता है। अगर हम अभिप्राय से मिथ्यात्व को नहीं छोड़ सकते तो यह हमारी गलती है। लेकिन इन तपस्या करने वालों को अपने अभिप्राय का भी भान नहीं रहता। कर्मों के उदय की इतनी सूक्ष्मता होती है कि खुद हमें भी पता नहीं रहता कि हमारा परिणाम मिथ्यात्व के साथ है या सम्यक्त्व के साथ। यह बात केवली के अलावा और कोई नहीं जानता। आत्मा से मिथ्यात्व निकाल के फेंकना हमारे हाथ में नहीं होता। कोई श्रद्धान करे, हर एक वचन माने, देह और आत्मा को भिन्न जानकर अगर उसे कोई कोल्हू में भी पेले तो उफ ना करे। फिर भी अगर उसके अंदर मिथ्यात्व की गंध रह जाए तो यह उसके पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं होती। यह कर्म का गाढ़ संस्कार होता है जो उसके भी अनुभव में नहीं आता। आत्मा में अनादिकाल से बंधे हुए कर्मों की स्थिति
और अनुभाग किसी को पता नहीं पड़ता। कर्मकांड पढ़ने पर हम समझ जाएंगे कि स्थिति और अनुभाग बंध क्या होते हैं, किन परिणामों से इनके ऊपर प्रहार होता है, कौन सी चीज़ रह जाती है जो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। यह सब भीतरी कर्म का खेल होता है। यदि वह ग्रेवियक में चला गया तो भी अहमिंद्रों के सुख में शुक्ल लेश्या के साथ शांति से रहेगा। उसका मुनि बनने का संस्कार फिर काम करेगा और वह विषयों भोगों से दूर होगा। संसार में आकर फिर मुनि ही बनेगा। व्रतों के सामर्थ्य से ही वह पूज्यता आती है। उपरिम ग्रेवियक तक ले जा सकते हैं, मात्र सम्यक दर्शन से कुछ नहीं होता। हमें शास्त्र की बस एक लाइन से अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए। भव परावर्तन वही मुनि पूरा करेगा जो हर एक आयु को भोग कर बार बार मुनि बनेगा और वह मिथ्यात्व के साथ होगा। सम्यक दृष्टि होगा तो 2-4 भव में ही मुक्त हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि सारे मुनि भव परावर्तन ही कर रहे हैं। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नील छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, भावों और कर्मों की सूक्ष्मता का ज्ञान किनको हो सकता है? केवली भगवान, स्वयं, दोनों, किसी को भी नहीं। कल के सवाल का सही उत्तर है 16वें। अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए QR कोड स्कैन करें या लिंक पर जाएं। ओम अरहम नमः।